हेलो गाइस, व्हाट्स अप। मेरा नाम है हार्दिक चौहान। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ और आज मैं सीबीएसई की जो नई बुक्स लॉन्च हुई हैं उनमें से साइंस में चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और मैं एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए, जैसे मेरे को समझ में आए। मैं आपको उससे बढ़िया समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको एक एक लाइन का मतलब नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको उस पैरे के अंदर जो सारी बातें उनको डिटेल में बताऊँगा। ये आप चिंता मत कीजिए, साइंस में रट्टा मत मारो। जितना ज़्यादा रट्टा मारोगे साइंस उतना ही आपके साथ खेलेगी। तो साइंस को आपको याद करने की कोशिश करनी है, समझनी है, डेली मतलब कि रिलेट करने की कोशिश करनी है। तो चैप्टर का नाम है गाइस सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ। सेल क्या है? सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट है, जिसका साइज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ये मैंने सारे सेल को मिला के कही है, सिंगल नहीं कही। और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जो हमारे लाइफ को स्टार्ट बनाता है, उसको बिल्ड करता है। जैसे कि हमारे घर है, घर होता है, घर में होती है पहले एक ईंट से बनता है, फिर दीवार से फिर पूरा का पूरा कमरे से घर, ऐसे करते करते हमारा पूरा घर बनता है। वैसे ही सेल है, सेल से बनते हैं टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन से ऑर्गेन सिस्टम्स, और ऑर्गेन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिजम्स। यही है बस इधर इस चैप्टर में, बस यही है। और जो बात होगी आपको बताता रहूँगा। बस अब बात करते हैं किस वो सेल के बेसिक यूनिट्स को। तो सेल के मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: एनिमल सेल, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल। ये तीनों सेल में से आपने जर्म्स सुना होगा, जर्म्स बैक्टीरिया में आते हैं। एनिमल सेल यानी कि ह्यूमन सेल्स, यानी कि हम भी एक टाइप के एनिमल ही हैं, पता होगा आप सभी को इतना तो। और हम भी सेल से ही बने हैं, हम एनिमल ही हैं। और सबसे लास्ट में आता है प्लांट सेल। प्लांट्स भी लिविंग होते हैं, वो भी सेल से बने होते हैं। तो पहले बात करते हैं सेल को डिस्कवर किसने किया। गाइस, सेल को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, और रॉबर्ट हुक ने किया था डेड सेल को। आप मान सकते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने किया था लिविंग सेल को। आप रॉबर्ट हुक क्यों मानिए, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे हम किसी भी टाइप के डेड या लिविंग सेल को काउंट नहीं करते। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाए वो डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल, तो आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। और उसने जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया था वो किसी भी टाइप के फंक्शन पे नहीं था, वो एक टाइप का मैग्नीफाइंग ग्लास था, बहुत ही पावरफुल। अगर जो क्लास 8 से आए हैं उनको पता ही होगा कि वो बिल्कुल एकदम बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास टाइप का था। तो फर्स्ट बात करते हैं सेल जो होते हैं वो कैसे, किस टाइप के होते हैं, वो कहाँ रह सकते हैं। सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे सेल का सिस्टम अलग है, कई सेल का सिस्टम अलग होता है। जो सेल गर्म जगह पर रहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर सकते हैं, वो सेल भी होते हैं। जिसमें से एक है भाई, यहाँ पे रहता है लद्दाख की पुगा वैली के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कहाँ गया, हाँ देखिए, पुगा वैली के अंदर लद्दाख में रहते हैं ये सेल्स। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के अंदर भी रह सकते हैं, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस तक भी ये सेल अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जो इसकी आप डेफिनेशन भी है, जिसको मैंने अंडर कर रखा है, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस हॉट स्प्रिंग, जो ऑर्गेनिजम्स इन हॉट स्प्रिंग गर्म जगहों पे रहते हैं, और मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरियाज, ये गर्मी को पसंद करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं। ये गर्मी में ही रह सकते हैं, ज़्यादा ठंडा करोगे तो ये मर जाएंगे, सीधी सी बात है। आप अगर यहाँ पे रहते हो, अगर आप बिना किसी सुविधा के आप अगर कुल्लू मनाली जाओगे तो आप वहाँ पे आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा, सीधी सी बात है, आप वहाँ पे नहीं सर्वाइव कर सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल है थर्मस एक्विकुटिस और स्टेटोकुकस थर्मोपाइल्स। हाँ, ये कुछ एग्जांपल है। आप इनको याद कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बुक में नहीं दे रखा है। ये एक्स्ट्रा के फैक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कही थी, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ही बताता रहूँगा। इसके बाद है, आप यहाँ पे इसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पे बता रखा है कि सेल को कवर करती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एक टाइप की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब एक टाइप की बाउंड्री में होती है, जो कि सेल को उसकी पर्सनैलिटी को बताती है। जैसे कि हमारी स्किन है, हमारी जो ये स्किन होती है ये हमें बताती है कि हम अलग हैं। अगर ये स्किन नहीं होती और हम सब साथ में रहते हैं तो हम सबसे मर्ज हो सकते थे। स्किन हमें डिफाइन करती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल की स्किन है। यहाँ पे सीधी सी बात है। अब अगर
सेल साथ में हो जाए और किसी चीज़ को परफॉर्म करें, फंक्शन को परफॉर्म करें, जैसे कि हमारे मसल है वो टिश्यू है, फैट से मतलब कि फैट जब साथ में होते हैं तो वो भी टिश्यू ही टाइप से खिला सकते हैं, आप बोल सकते हैं उनको, तो हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ सेल के, वो क्या बोलूँ यार, शेप, साइज़, कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये देख सकते हैं भाई। ये मत छोड़ो, आप सीधा इधर से आ जाओ। सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा, वो सबसे बड़ा सेल होता है। और अगर आप एनिमल ले लेते, ह्यूमंस में ले आते हैं, तो उसके अंदर भी फीमेल का ओवम यानी कि फीमेल का एग होता है, वही सबसे बड़ा होता है सेल। अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर तक से कुछ हो सकता है वो। और बात करें अलग सेल की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दे भी रखे हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया के यहाँ पे नाम नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में बता देता हूँ, PPLO, माइक्रोप्लाज्मा और HCl भी होता है। मैं आपको भी लिख भी देता हूँ मैं इधर, ताकि आप सभी इजीली इसको नोट कर सकें। वो रेड ब्लड सेल्स, RBC, रेड ब्लड सेल्स, सिंपल है गाइस। और इसके बाद चलते थे वायरस, जिसको हम माइक्रोऑर्गेनिज्म में काउंट नहीं करते, बिकॉज ये सब DNA ही होते हैं। और फिर राइबोसोम्स आते हैं जो प्रोटीन से सिंथेसिस करते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। प्रोटीन से लिपिड्स, जिनको मॉलिक्यूल बोला जाता है, मॉलिक्यूल्स ही, और सॉरी प्रोटीन एंड लिपिड को मॉलिक्यूल बोला जाता है। फिर आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आते हैं लास्ट में एटम। अभी आपको एटम दे रखा है, लेकिन इससे भी नीचे पूरा क्वांटम वर्ल्ड होता है, जो कि अभी डिस्कवर तो कर लिया, लेकिन आपको जानने की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को अभी यहीं छोड़ता हूँ। या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखी है स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल, सब लिख रखा है मैंने। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी सेल को स्टडी कैसे, ये तो बहुत आसान टॉपिक है। हमारी आँख होती है, उस आँख का एक लिमिट होती है देखने की, उस लिमिट पे सबसे अच्छी तरीके से देख सकती है किसी भी चीज़ को। इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हमारी ह्यूमन आई है, वो 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ रखी होती है, उस चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली देख सकती है, बिल्कुल ही परफेक्ट। उससे कम होगी तो हम उसे ठीक से नहीं देख पाएंगे, हमें धुंधली दिखेंगी। ज़्यादा होगी, जिनकी आइज़ ठीक है वो तो कुछ हद तक देख भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तक कोई नहीं देख सकता। ये भी एक टाइप का इफेक्ट ही है हमारी आइज़ के मुकाबले, बस इसके अंदर यही है। और बात करते हैं हम आ चुका है माइक्रोस्कोप आ चुका है, माइक्रोस्कोपिक चीज़ें आ चुकी हैं। माइक्रोस्कोप होता है द डिवाइस, एक ऐसी चीज़ जिससे हम छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, छोटे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। बहुत ईजी डेफिनेशन है, पेपर में 1 मार्क्स तक की आ सकती है, इसे ज़रूर रिवाइज करें। और अब आती है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम मैग्नीफाई करते हैं तो वो कहलाती है मैग्नीफिकेशन। किसी चीज़ को मैग्नीफाई, ये देख सकते हैं, रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व सेल इन 1665। इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। और अब बात करते हैं माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप आपके अगले पेज पर है। एज यू कैन सी दिस इज़ अ माइक्रोस्कोप। मेरी जो बुक है उसमें थोड़ा डार्क दिख रहा है, पर असल में आपको बहुत अच्छा दिखता है। ये वाइट थोड़ा ब्लैक सा होता है, और ये कुछ ज़ूम पे बेस्ड होता है। अभी स्कूल के अंदर आपको 10x कोमा में 40x तक का आपको दिख सकता है स्कूल के अंदर, और ये इतना इसकी मैक्सिमम लिमिट तक भी आप बोल सकते हो। क्योंकि उसके बाद प्राइजेज इंक्रीज होते हैं, तब आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं, जिसको मैं बताऊँगा आपको आगे। और इस पेज पे इतना ही था। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, आप देख भी सकते हैं, कुछ अंडरलाइन करना है आप कर लीजिए। मैं आपको काम की बातें बताऊंगा, जो फालतू की बातें लिखी होती है मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये है भाई माइक्रोस्कोप। थोड़ा डार्क आ रखी है मेरी बुक, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ समझ लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर आती है गाइस आई पीस। और ये जो आई पीस होती है ना, इसके अंदर से हम देखते हैं, ये जो उल्टी इमेज होती है उसकी सीधी कर देता है। और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये ऑब्जेक्टिव लेंस उस जो चीज़ को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। ये बॉडी ट्यूब होगी, ये बेस हो गया माइक्रोस्कोप का, ये मिरर हो गया जहाँ से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। ये हमें मैग्नीफाई करने के लिए लाइट की मदद से करता है। जब लाइट इसके यहाँ पे सीधी डायरेक्ट वहाँ पे पड़ती है तो ये इसको ऊपर रिफ्लेक्ट कर देता है, और यहाँ से पूरी दिखती है, हमें अपनी आँख से दिखती है। ये है कोर्स एडजस्टमेंट लोब, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं इसको आगे पीछे करने के लिए। और ये हैंडल है, और ये फाइन एडजस्टमेंट नोब है, इसका भी इस्तेमाल हम इसे ऐसे करने के लिए ही करते हैं। इसके अंदर भी इतना ही था माइक्रोस्कोप के अंदर। इस डायग्राम को अकॉर्डिंग टू मी डायग्राम पेपर में नहीं आता,
डायग्राम इस चैप्टर के अंदर से तो आपको आगे जो मिलेंगे मैं वही बताऊंगा, आपको अपने हिसाब से बताऊंगा जो आ सकते हैं। माइक्रोस्कोप का चांस बिल्कुल ज़ीरो के मुताबिक, ज़ीरो तो नहीं 10 आप 2% मान सकते हैं। फिर आते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये माइक्रोस्कोप लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन टॉपिक आपके बाद में आएगा, हायर क्लास में आएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा ये टॉपिक अभी। इलेक्ट्रॉन टाइप की एक लेज़र होती है जो कि वहाँ पे पड़ती है और इसी को वो एब्जॉर्ब करके आपको दिखाता है स्क्रीन पर। ये आपको किसी लेंस से नहीं दिखती, ये आपको दिखती है स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पे। और इसको देख सकते हैं, इसका इतना कुछ काम नहीं है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा महंगी आती है, साथ में मैग्नीफाई भी कर देती है। ये 1 नैनोमीटर तक को भी ईजिली देख सकती है, यानी कि आप सोच सकते हो एटम तक को भी देख सकती है। ये एटम से भी आगे जो सबसे बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है, जो क्वांटम वर्ल्ड के आखिरी यूनिट्स तक को भी देख सकती है, इतनी पावरफुल होती है ये। और यहाँ पे आता है गाइस यूनिट कन्वर्जन का आता है, आपको समझाता हूँ। टेक अ ट्रांसपेरेंट रूलर विद मिलीमीटर, आपको एक रूलर लेना है, नॉर्मल स्केल ले लीजिए जो आपके पास होता है 15 सेंटीमीटर का डोम्स का, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रमोशन नहीं है ये। प्लेस द रूलर ऑन द स्टेज ऑफ द माइक्रोस्कोप, फोकस ऑन यूज एडजस्ट। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब जो आपने ले लिया, मैं इस माइक्रोस्कोप की बात करूँगा, इसमें तो अपने आप ही हो जाता है। इसके अंदर आपको रखना है और जितने का वो है ना 5 मिलीमीटर तक वो आ गया, तो 5 मिलीमीटर का मैं ले लूँगा। 5 मिलीमीटर में जितने सेल्स आए उन सेल्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो निकल जाएगा उन सभी का साइज़। ये देख सकते हैं 1 मिलीमीटर होते हैं 1000 माइक्रोमीटर्स को इस तरह से लिखा जाता है। नहीं लिख सकते, इसको इस तरह से लिखना है, यू को हल्का सा नीचे खींच देना है और एम लिखना है, एस्टिमेट सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अब 5 मिलीमीटर को साइज़ था, उसके अंदर अब उसको हम पहले वो तो मिलीमीटर पे कन्वर्ट कर लेंगे। अब जितने सेल उसके अंदर आए, मतलब 25 सेल आए, तो मैं 2500 से डिवाइड कर दूंगा 5000 से, तो आया 200 आंसर। ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला, आप समझ गए होंगे। एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ऑनियन पील, हाँ, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर और नंबर ऑफ द सेल अलोंग द डायमीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे आगे कुछ नहीं है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमेज रखी है हमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, थोड़ी सी ब्लर आ रखी है मेरी बुक के अंदर, लेकिन ठीक है। ये कोलोसिया लीफ, एक जो कि स्टोमेटा होती है ना, कोलोसिया लीफ एक टाइप का प्लांट होता है, उसकी पत्ती है, उसके स्टोमेटास की इमेज है ये। थोड़ा मुझे भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है, ये एक टाइप की पिक्चर है और ये ऐसे दिखाने के लिए रखी है, इसमें इतना कुछ नहीं है। फिर होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के अंदर मेनली 3 तरह की चीज़ होती है जो कि आपने 8 तक पढ़ी होंगी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स के अंदर आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, जैसे कि सेल वॉल, वॉक्यूल, जो 8 तक आता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी का, सेल मेम्ब्रेन। एक मिनट रुकिए, मैं अभी थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल के बाहर की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, जो कि उसको उसके अकेलेपन को दर्शाती है, कि वो उसकी इंडिविजुअलिटी, यानी कि वो अकेला है, बताती है कि वो एक खुद का पार्टिकुलर चीज़ है। और ये होती है परमिएबिलिटी। बताता हूँ आपको परमिएबिलिटी क्या चीज़ होती है। परमिएबल का मतलब होता है परमिशन, मतलब कि किसी चीज़ की होना। परमिशन तो आपको पता ही होगा, इजाज़त। परमिएबल कोई चीज़ कितनी को इजाज़त देती है, क्या चीज़ को इजाज़त देती है। सेलेक्टिवली परमिएबल, जिसको हम सेमी परमिएबल भी कहते हैं, देख सकते हैं। जो सेलेक्टिवली परमिएबल 3 तरह की होती हैं। मेरा पेन दिमाग खराब कर रहा है। परमिएबल 3 तरह की होती हैं। आप राइटिंग में मत जाइए, मैं अभी ऐसे लिखता हूँ। एक मिनट रुको यार। देखिए, पहला होता है भाई परमिएबल। परमिएबल मतलब जो चीज़ किसी को भी अलाउ कर देती है, जैसे सबसे बड़ी तक एग्जाम्पल इसका सेल वॉल, जो किसी भी चीज़ को अलाउ कर सकती है अंदर जाने के लिए। फिर आती है इनपरमिएबल। ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्किन सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, जो
किसी को भी अलाउ नहीं करती अंदर जाने का। आपने देखा होगा अगर हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर पानी जाएगा तो अगर अंदर चला जाएगा तो ऐसे हमारा काम थोड़ी चलेगा यार। ऐसे तो हम मर जाएंगे या तो हमें बहुत डिसीज हो जाएंगे, ऐसे तो कुछ होएगा। तो लास्ट आता है सेमी परमिएबल, इसको आप सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारी सेल मेम्ब्रेन, जो हर तरह की सेल मेम्ब्रेन होती है। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दे दिया। परमिएबल होता है जो द मेम्ब्रेन विच अलाउ all substance to pass through it, like all molecules to pass through it. Impermeable which doesn't allow any molecule to pass through it. और सेमी या सेलेक्टिवली परमिएबल का हो गया था मेम्ब्रेन विच अलाउ ओनली सेलेक्टिवली मोलिक्यूल्स पासिंग थ्रू इट, जैसे कि वाटर को ही अपने अंदर अलाउ करती है जाने के लिए। अब बात करते हैं, इधर आ जाते हैं। इसके लिए हमें आप एग्जाम्पल भी दे रखा है। एग्जाम्पल तो नहीं है, एक्टिविटी है, लेकिन शो कर रखा है कि उसके पास मेम्ब्रेन होती है। और आगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह को भी जानेंगे। आप दिखाता हूँ आपको। आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा शॉर्ट्स के अंदर। तो अब हमको दिखाता हूँ। अच्छा यार, हाँ, हमने दो जगह पानी लेना है। एक को बिल्कुल सिंपल लेना है, एक के अंदर हमें चीनी या नमक मिलाना है। दोनों को ही हमें 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप चाहे तो 10-15 तो बिल्कुल मिनिमम है। मैं कहता हूँ आप इसका 1-2 घंटे के लिए छोड़ दिए, फिर आपको साइज में डिफरेंस दिखेगा। इसी से कहते हैं कंसंट्रेशन। जो जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से पानी ट्रेवल करके लोअर की तरफ आ जाएगा। जिससे जो प्लेन था ना, वो उसके अंदर सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, सेल के अंदर सोल्यूट था ज़्यादा था, जिस वजह से वो फूल जाता है। आप देख सकते हैं, बड़ा है ना ये। और इसके अंदर हम नमक डाला था इधर, और वो नमक किसी वजह से पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो अंदर से अपनी बाहर से अंदर ट्रैवल करने की जगह वो अब बाहर अंदर से बाहर ट्रैवल करेगा। आप इस एक्टिविटी को करके भी देख सकते हैं, मैंने खुद ट्राई की थी, मैं आपके पास भेजूँगा अभी, चिंता ना कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इतना कुछ दे रखा, बता रहा यहाँ पे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बता सकते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर होते हैं ना। सो ओनली वाटर, ये बात आपको याद रखनी है, ओनली वाटर, नॉट ऑल मोलिक्यूल्स, ओनली वाटर मोलिक्यूल्स ट्रेवल्स फ्रॉम एन एरिया टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। जिसका सेकंड पॉइंट है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ऑस्मोसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखने हैं। पहला ऑस्मोसिस से इसका पहला पॉइंट हो गया थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन में होती है। एक मेम्ब्रेन से होती है। दूसरा ओनली इन वाटर, ये सब वाटर के अंदर ही होता है। ये बात आप हमेशा ये 2 पॉइंट्स हमेशा ही होते हैं इसके अंदर ऑस्मोसिस। अगर इनसे कुछ भी इसके अंदर एक पॉइंट मिसिंग है, कुछ भी ऐड है, तो उसको हम ऑस्मोसिस नहीं कहेंगे, फिर आएगा डिफ्यूजन। फिर आ जाएगा डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस तो सब सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। आप घर में आए, थके हारे आए, आपको स्मेल आ गई, आहा आज तो मम्मी ने चाप बनाई है, आहा आज तो मम्मी ने मटर पनीर बनाई है, आहा क्या इतनी अच्छी खुशबू है, कैसे हुआ? वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसी वजह से वहाँ से खुशबू ट्रैवल होगी आपके किचन से आपके रूम तक, या जहाँ पे भी आपके गेट तक है। तो ये आएगा इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में हो सकती है ये, चाहे पानी हो, लिक्विड हो, किसी भी। हाँ, पानी के अंदर भी ये हो सकती है, गैस के अंदर भी हो सकती है, उस मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। और मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ परफ्यूम से। परफ्यूम या धूपबत्ती जब चलती है मंदिर में, जब धूपबत्ती जाते हो तो उसकी खुशबू मंदिर से आपके उधर तक आ जाती है।
तो इसका सेकंड पॉइंट हुआ ये नो फ्रॉम एनी, क्या हम बोल सकता हूँ, विदाउट अ मेम्ब्रेन, विदाउट अ मेम्ब्रेन। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, सेल के इंटीरियर का टॉपिक रीड करने के लिए आता है। और याद रखना सेल के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उन्हें ऑर्गेनलीज कहा जाता है। कुछ बच्चे इसकी डेफिनेशन में ये लिख आते हैं कि सेल वॉल इज़ द ऑर्गेनलिस इज़ द स्मॉल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सेल। ये बिल्कुल ही गलत है गाइस, आपको इसके हाफ क्वार्टर बॉक्स भी नहीं मिलेंगे। हाँ थोड़े बहुत सही है, सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कंपार्टमेंट्स बोलते हैं हम उन्हें। यहाँ पे तीनों सेल के डायग्राम दे रखे हैं, मैं आपको उनको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारा एनिमल का सेल। हाँ हमारा सेल गोल होता है, बता देखना, गोल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा बहुत इरेगुलर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। ये है भाई न्यूक्लियस है गाइस, इसका न्यूक्लियस के बीच में छेद होता है बच्चा सा, उसे कहते हैं न्यूक्लियोलॉइस, जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटीरियल क्या कह रहा हूँ, राइबोसोम सिंथेसिस होते हैं। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रेजेंट होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस चिपक के होता है। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस होता है, सेल को एनर्जी देता है। और फिर आता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद आता है गोल्गी बॉडी, जिसको बोलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस भी बोल सकते हैं इसको तो हम, साइटोप्लाज्म। फिर आते हैं लाइसोसोम्स, जिसको सोसाइटल बैग भी बोलते हैं। और फिर आते हैं लास्ट में राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन को बनाते हैं। यही सेल में दे रखा है। सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ होती हैं, लाइक वॉक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आपने मत लिखिए, इसके आप प्लास्टर लिखिए, क्योंकि प्लांट्स के सेल में प्लास्टर होते हैं। प्लास्टर की टाइप से क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट अलग अलग जगह पर होते हैं। या आगे जब चैप्टर में आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। फिर आता है बैक्टीरियल सेल। तो ये जो सेल की जो पूंछी है ना, इसे कहते हैं अपेंडेज फॉर लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट के लिए सेल इसको हिलाता है और चलता है। फिर साइटोप्लाज्म हो गया ये इसका, यानी कि जो प्लाज्मा होती है। फिर आती है न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल, याद रखना न्यूक्लियोइड होता है ना, वो न्यूक्लियस होती है बिना मेम्ब्रेन का। फिर आता है राइबोसोम्स, जो छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए होते हैं। और सेल वॉल भी इसके अंदर होती है, याद रखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे वरना। फिर अगली चीज़ है भाई प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं गाइस जिनके पास ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस होते हैं ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होते और उनके मेम्ब्रेन नहीं होती, उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स के मतलब जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और में सारे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज वो बाउंडेड भी होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, राइबोसोम्स की जगह नहीं होती। तो वो आपको आगे टॉपिक आएगा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताऊंगा ना आपको। तो यहाँ पे टेबल दे रखी है, ये मैंने फिल कर रखी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगी। कोई ऐसी होती है जो बच्चे होते हैं सेल वॉल में बहुत डिफरेंस करते हैं, सेल वॉल प्लांट बैक्टीरियल सेल में नहीं होती। ये बात बिल्कुल ही गलत है भाई, होती है भाई, बैक्टीरियल सेल में होती है। आई कैन जस्ट यूज रिमोट नाउ। फिर आता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस। गाइस ये है 100 मार्क्स, अब 100% चांस है ये आएंगे डिफरेंस आपके पूरे एनुअल के अंदर, मतलब कि आएंगे ये चीज़, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ। प्यूरिटी न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, इसके पास खुद का मेम्ब्रेन है, तो हाँ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता। सॉरी मैं गलत बोल दिया गाइस, सॉरी। वेल डिफाइंड नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। यूकैरियोटिक के अंदर तो होता है। और डायमीटर ऑफ टिपिकल सेल, यानी कि कितना बड़ा होगा, 1 to 10 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर होता है, पाईमीटर नहीं बोलना इसे। और इसका 10 to 100 यहाँ पे माइक्रोमीटर बता रखा है, लेकिन गाइस ये 5 to होता है, इस बुक के अंदर शायद दे रखा है, लेकिन जो ओल्ड बुक थी उसके अंदर दे रखा था 5 to 100 माइक्रोमीटर बता रखा था उसके अंदर। मेम्ब्रेन बाउंडर ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट होता रखा है आपको ये वाला, इसके अंदर क्या आता है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उसके अंदर एक फाइबर से बना हुआ है एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन।
जो कि सेल को अपनी मतलब कि शेप बनाने में मदद करता है। और ये बना होता है स्टार्च से। उसके अंदर कैल्शियम और सिलिका के क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं प्लांट सेल के अंदर। दिस आर नोन एज सेल ऑफ इल्यूजन, साइटोस्केलेटन्स। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस ट्यूसडे को मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए यार, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को किसी भी हाल में यार मेरे बर्थडे तक भाई मेरे को 1 के सब्सक्राइब करने यार। मेरा बर्थडे आता है 6 नवंबर को। प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे बाय बैग करता हूँ। आई बैग टू यू, प्लीज़ सपोर्ट मी। हाँ, तो आइसो का मतलब होता है गाइस इक्वल टॉनिक सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के अंदर बाहर का कंसंट्रेशन बिल्कुल ही सेम हो। किशमिश को मैंने पानी में डाला, वो 1 घंटे बाद भी वैसी की वैसी रहेगी, ना छोटी होगी ना बड़ी होगी। आइसो का मतलब होता है इक्वल। आइसो सबसे इजी है इसमें याद करना, ये इनको याद कर लेना। इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा कलर, ये क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ, अब आता है नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब अंदर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है बाहर से। हमने किशमिश को जब डाला तो हमने वो किशमिश एब्जॉर्ब हो गई, किशमिश ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब आता है नेक्स्ट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपर होते हैं, कभी कभी हाइपर मतलब ज़्यादा, कभी कभी कहते नहीं है कि भाई वो तो हाइपर हो गया था, हाइपर हो गया से ये काम कर दिया। हाइपर मतलब ज़्यादा होना। तो यहाँ पे जब अंदर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और बाहर का ज़्यादा हो जाता है, समझे कुछ। जब बाहर का कंसंट्रेशन हो जाता है कम, इसका एग्जांपल आपको कैसे बताऊँ मैं। जैसे कि बाहर छोटी होगी ना, तो हमने कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दिया, उसको चीनी मिला कर छोड़ दिया। चीनी ने उसका कंसंट्रेशन कर दिया, हाई कर दिया उसका कंसंट्रेशन, मतलब हाँ सॉरी लो कर दिया उसका कंसंट्रेशन, जिस वजह से वो छोटी हो गई। आप बता सकते किशमिश को, पहले किशमिश इतनी थी, इतनी से इतनी हो गई, छोटी हो गई। अब आती है हम नेक्स्ट टॉपिक, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये एक टाइप का मॉडल है, बस इसका नेम है। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। कुछ लोग फिर कमेंट करेंगे बाद में कि भाई आपने इसकी डेफिनेशन नहीं बताई। भाई जो चीज़ बता रहा हूँ वही करो यार, तुम एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो। जो चीज़ एक्स्ट्रा बताऊँगा हाँ वो कर लेना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, वो तुम्हारे एक्सरसाइज के अंदर भी बहुत काम आएगी, देख लेना। पहले बात करते हैं ये जो ये होती है ना, ये 2 चीज़ से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बनी होती है लिपिड्स एंड फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स होती हैं फैट्स मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन होती है। और देख सकते हैं ये होती है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देख सकते हैं ये लगी है ना, सारी की सारी है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है, ये भी शायद प्रोटीन्स, ये भी प्रोटीन है। और ये जो अंदर है ये है फैट्स की 2 तरह के होते हैं। फैट्स 2 तरह के होते हैं। ये फैट का डायग्राम, इस पर में ये डायग्राम है फैट्स का ही। ये होता है हेड, ये होता है टेल। अब जो टेल होती है ना, वो होती है गाइस वाटर रिपेलिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक, और जो हेड होता है वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, जिस वजह से वो पानी को अट्रैक्ट करता है। देख सकते हैं ये हेड है और ये है इसकी टेल। हाँ बस ये डायग्राम है, पेपर एग्जाम में बनाना आ सकता है। तो आपको कम से कम इसमें 2 बनाने हैं, 2 तो आपको प्रोटेस्ट के बनाने हैं, वो ताकि पानी अंदर जा सके। और ये वेरियस टाइप के प्रोटीन्स वगैरह आपको बना के दिखाने हैं, और इस टाइप की ये बनाने देनी है। ये प्रोटीन से बनी होती है, इनका काम अभी आपको ज़रूरत नहीं है जानना। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस आपको डायग्राम दिखा रखा है इस पेज पे, उससे आपको यही काम आएगा। थोड़ी स्क्रीन को आप पलट सकते हैं, चलो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। पहला जो डायग्राम है गाइस, ये देखा है गाइस सेल वॉल का। प्लीज़ मत कर, द अनियन पील होती है ना, मतलब कि अनियन के सेल, प्लांट्स के सेल, देख सकते हैं इसका सेल वॉल दे रखी है ना, ये टाइप की सेल वॉल का डायग्राम इसको बोल सकते हो, अनियन पील की सेल वॉल, बिकॉज ये सेल वॉल को ही दिखाने के लिए दिया जाता है ये डायग्राम। नेक्स्ट आता है इसके अंदर गाइस ह्यूमन चिक के सेल। हाँ एक बात याद रखना, इनको दिखाने के लिए हमें इनमें स्टेल डालना होता है, स्टेन।
इसके अंदर जो स्टेन डलता है उसको बोलते हैं हम सैफरनिंग। स्पेलिंग पे मत जाना बस थोड़ी। इसके अंदर जो स्टेन डलता है उस स्टेन का नाम है मिथाइलिन ब्लू। इसका नाम है ब्लू है, हाँ। और सैफरन का मतलब ही ऑरेंज, हल्का थोड़ा ऑरेंज होता है। इसकी हमारे इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं वैसे ही। अब यहाँ पे डायग्राम आता है क्रैडल लिली लीफ के सेल का, मतलब कि उसकी लीफ के पील्स होते हैं उसके सेल का। और उसको जब हम चीनी के पानी में दबाएंगे तो उसका सेल देख सकते हैं ना, सेल थोड़े से क्या हो चुके हैं, मोटे और नहीं होंगे क्या मोटे, सॉरी छोटे हो गए, सॉरी छोटे। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये तो पहले कुछ इतना था, ये अभी इधर आके कुछ इतना हो गया, देखो इतना, ये छोटा हो चुका है सेल। और अब आते हैं यहाँ पे, अब कुछ नहीं दे रखा, शेप बता रखी है कि वो अनियन पील के सेल की शेप क्या होती है, रोयो लीफ के सेल की शेप क्या होती है, चिक सेल की क्या होती है। बस चिक सेल से आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया टाइप से कुछ सेल्स होते हैं। और इसके सेल्स भी 2 तरह के होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। आपको 40x जूम पे आपको छोटे वाले ही दिखेंगे, थोड़े बैक्टीरिया आपको लगेगा कीड़े चल रहे हैं। और यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, आप चाहे तो अंडर बस इनको रीड कर सकते हैं। रीड करने की ज़रूरत है, लर्न करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, रीड कर लोगे तो भी आएगा। इसमें इतना कुछ जानने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अब अगर आते हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के डिफरेंस ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम के अंदर। हाफ ईयरली या फाइनल के तो हम वेट करते हैं कि है बहना हमें तो बुलाया ही नहीं। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल एक सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, ये हमेशा देखना, सेल वॉल एक नॉन लिविंग चीज़ होती है जो कि सेल को कवर करती है। और एक इनपरमिएबल होती है जो किसी चीज़ को अंदर जाने नहीं देती, मतलब किसी भी चीज़ से मेरा मतलब है किसी बैक्टीरिया वगैरह को अंदर जाने नहीं देती। हाँ, तो आप देख सकते हैं सेल वॉल इज़ द कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। ये प्लांट स्टेज अपराइट, मतलब कि दूसरे सेल की इंडिविजुअल को तो डिफेंड करती ही है, साथ में एक टाइप का वॉल स्ट्रक्चर भी बता सकती है। ये एक परमिएबल है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर जाने देती है। और वाटर एंड सम डिजोल्व मिनरल्स, अच्छा इसका मतलब कि ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ जो बैक्टीरिया वगैरह को जाने नहीं देती, बाकी सब चीज़ों को जाने देती है। मेरा मतलब जैसे वाटर जो हो, जैसे उसके अंदर किस भी चाय का किसी चीज़ का मिनरल हो मिला हो जाने देती है उसे। और स्टोमेटा भी सेल वॉल से ऊपर होती है, सेल वॉल होती है ना उसके ऊपर स्टोमेटा होती है, प्रेजेंट होती है। और याद रखना ह्यूमन सेल्स के ऊपर कभी भी सेल वॉल नहीं हो सकती, सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल एंड प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल का टॉपिक अभी आपके यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, जब जानेंगे उसके अंदर। अब बात करते हैं किससे बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, किससे बनी होती है, 1 2 3। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से। और वही जो प्लांट सेल वॉल होती है जो कि आपने देख लिया होगा अब तक, तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उससे लिपिड्स एंड प्रोटीन से। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। सेलुलोज टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि ग्लूकोज के साथ लिंक्ड होकर सेलुलोज को बनाता है। सेलुलोज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गाय यानी कि किसी भी टाइप के रूमेन को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, रूमिनेटर्स को बहुत ज़रूरत होती है। तो ये किसी विदाउट मेम्ब्रेन होता है, किसी भी मतलब कि मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, हवा में हो सकता है, पानी में हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है ये डिफ्यूजन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस होती हैं वो उस पर डिफाइन किया हुआ है। तो हम इसके एग्जांपल मिलेंगे, किशमिश को लेंगे। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से शो करके दिखाऊंगा। अरे यार ये पेज दिमाग ख़राब कर रहे हैं। फर्स्टली देख लेते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को याद रखना है, आइसो जो मतलब होता है ना